नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं पूरी मन से कोशिश करती हूं कि आप सब तक ल्यूकोडर्मा से रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि उसे फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी अपने दागों को ठीक कर सकें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी खाने की चीजें, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके सेवन से रीपिगमेंटेशन सीधा ब्लॉक हो जाता है। तो चाहे आप बाकुची इस्तेमाल कर रहे हो, कितना भी बढ़िया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे आप धूप ले रहे हो, लेकिन अगर ये खाने की चीजें आपने नहीं छोड़ी हैं और इनका सेवन आप करते हैं तो आपको रीपिगमेंटेशन नहीं होगा, या तो आपके दाग रुक जाएंगे, या हो सकता है उनकी रिकवरी स्लो हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दाग बढ़ने लगे। तो आइए समझते हैं कौन से हैं ये फूड आइटम्स। नंबर 1, सिट्रस फूड्स नेचुरल मेलानिन ब्लॉकर्स। जितने भी खाने की चीजें स्वाद में खट्टी हैं, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, आम, अंगूर, कीवी, पाइनएप्पल, लीची, प्लम, आंवला या फिर पीच, ब्लैकबेरी, जामुन, ये सब खाद्य पदार्थ खट्टे होते हैं और सफेद दाग में नुकसान करते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई दे ब्लॉक रीपिगमेंटेशन। एक्चुअली इन सब में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जो है वो नेचुरल मेलानिन इनहिबिटर होता है, यानी कि मेलानिन को बनने से रोकने वाला होता है। ये टायरोसिनेज एंजाइम को सप्रेस करता है, टायरोसिनेज एंजाइम जो कि मेलानिन बनाने के लिए जरूरी है। तो जो पिगमेंट बन रहा है वो रुक जाता है और इम्यून एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। इसलिए अगर हम इन खट्टी चीजों का सेवन करते हैं तो सफेद दाग में रिकवरी आना इम्पॉसिबल है। नंबर 2, फर्मेंटेड फूड आइटम्स, हिस्टामाइन प्लस ऑटोइम्यून ट्रिगर। आपको फर्मेंटेड चीजें भी 100% अवॉइड करनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दही। दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अचार भी फर्मेंटेड है, विनेगर जिसे हम सिरका कहते हैं, डोसा, इडली या ढोकला, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड फूड आइटम्स जो है वो हाई हिस्टामिन प्रोडक्ट होते हैं, और इनमें उपस्थित जो हिस्टामिन होता है ये डायरेक्टली इम्यून रिएक्शंस को फ्लेयर अप कर देता है, इसलिए ऑटोइम्यून कंडीशन इससे बढ़ने लगती है। तो अगर आप अपनी डाइट में इनमें से कोई भी फर्मेंटेड फूड आइटम को रोज लेते हैं या इवन कभी कभार भी लेते हैं तो आपको उसका नुकसान होगा और दाग जो है फ्लेयर अप हो जाएंगे, ठीक होने में बहुत मुश्किल होगी। नंबर 3, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड आइटम्स, या यूं कह लीजिए कि हैवी फूड्स। हमारे जितने भी हैवी फूड्स हैं, चाहे वो उड़द की दाल हो, मैदा या मैदा से बनी चीजें हो, या फिर आप नॉनवेज फूड आइटम्स की बात करें, ये सब सफेद दाग में बहुत नुकसानदायक है। ये फूड आइटम्स जो है हमारे लिवर को बर्डन करते हैं, और अगर सफेद दाग को ठीक करना है तो हमारा लिवर का काम जो है बहुत सही मात्रा में होते चले जाना चाहिए, उस पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम लिवर पे बर्डन करते हैं तो हमारी अग्नि मांदे होती चली जाती है, जो कि सफेद दाग का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए ये हैवी फूड्स भी रीपिगमेंटेशन को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी अग्नि को वीक करते हैं। वीक अग्नि का मतलब है आम बनेगा, यानी कि टॉक्सिन्स बनेगा, और जो टॉक्सिन्स हैं वो डायरेक्टली स्किन डिसऑर्डर को वर्सन कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ल्यूकोडर्मा को बढ़ाते हैं और ठीक होने से रोकते हैं। इसलिए इन फूड आइटम्स का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 5, इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स, टॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग फूड आइटम्स। हमारे भोजन में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हम अगर करते हैं तो हमें नुकसान करते हैं। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि दूध और मछली को साथ नहीं लेना चाहिए। दूध और मछली जिन्हें सफेद दाग नहीं है, अगर वो साथ में लेते हैं तो उन्हें दाग हो जाते हैं, और जिन्हें ऑलरेडी दाग है उन्हें तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद में इन कॉम्बिनेशंस को विरुद्ध आहार कहा गया है, जो कि सफेद दाग को करने का एक बहुत बड़ा कारण बताए गए हैं। तो अगर आपको सफेद दाग है तब तो आपको जरूर ध्यान रखना ही है, लेकिन अगर आपको सफेद दाग नहीं है, यानी कि जिनके घर में सफेद दाग है, उनके बाकी मेंबर्स को भी इस चीज का ध्यान रखना है कि वो विरुद्ध आहार का सेवन कभी ना करें। विरुद्ध आहार से यह मतलब है कि दूध के साथ नॉनवेज, दूध के साथ नमक वाली कोई भी चीज का इस्तेमाल ना करें, गर्म चीज के ऊपर फौरन ठंडी चीज ना लें। इन चीजों का आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके दागों में रिकवरी नहीं आती है। नंबर 6, टमेटोज एंड रॉ ऑनियंस।
सफेद दाग में टोमेटोज और रॉ अनियन को भी मना करते हैं क्योंकि ये भी रीपिगमेंटेशन को ब्लॉक करता है, मेलानिन बनने का स्विच ऑफ कर देता है। क्यों? क्योंकि टोमेटो में लाइकोपीन होते हैं जो कि मेलानिन सप्रेशन करता है। ये हाई एसिडिटी भी होता है जो कि गट के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और रॉ अनियन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि टायरोसिनेज की एक्टिविटी को कम करते हैं या इनहिबिट करते हैं। तो इसलिए हमें रॉ अनियन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि आप पका के सब्जी में प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपको टमाटर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। टमाटर का उपयोग आप सब्जी में पका के थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपको पका हुआ टमाटर भी नहीं खाना है और कच्चा टमाटर बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आपके दागों में रीपिगमेंटेशन होने लगेगा और मेलानिन बनकर आपके दाग ठीक होंगे। नंबर 7, केमिकल्स। बहुत कॉमनली आजकल हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं। केमिकल्स का उपयोग हम 2 तरह से बहुत ज्यादा करने लगे हैं। नंबर 1, हम ओरली उसका इंटेक करने लगे हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें केमिकल होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोक वगैरह। इसके अलावा आर्टिफिशियल कलर्स वाली चीजें का इस्तेमाल हम करते हैं और ऐसे फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव होता है। ये सभी फूड आइटम केमिकली रिच होते हैं। दूसरे तरह से हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं लगाने से। हम इस तरह के सोप, इस तरह के शैम्पू, क्रीम्स और भी ना जाने कौन कौन से स्किन और हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो एक्चुअली में केमिकल से भरपूर हैं। हो सकता है उन्हें इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी देर के लिए या टेम्परेरी तौर पे हमें अपनी स्किन ज्यादा सॉफ्ट लगे, बाल ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे बालों को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और ल्यूकोडर्मा के केस में तो खास तौर पर बहुत नुकसानदायक है। और इन केमिकल्स का अमाउंट हेयर डाइज में या आफ्टर शेव केमिकल्स में तो और भी ज्यादा है, तो इनका और भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो कि हर्बल हो, जैसे कि आप साबुन भी हर्बल इस्तेमाल करें, फेस क्रीम हर्बल इस्तेमाल करें, आप शैम्पू हर्बल इस्तेमाल करें। तो आप इस तरह की कंपनी का सामान लें जो कि पूरी तरह हर्बल हो और आपके दागों में कहीं भी वो ट्रिगर ना करे। अगर आप केमिकल्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप खाने के रूप में करें या लगाने के रूप में करें, तो आपका रीपिगमेंटेशन का प्रोसीजर ब्लॉक हो जाता है और दागों में रिकवरी नहीं आती है। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाई केमिकल्स ब्लॉक रीपिगमेंटेशन। एक्चुअली केमिकल जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और ये मेलानोसाइट्स जो है ये ऑक्सीडेंट सेंसिटिव होता है। इसलिए जब भी हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे दाग जो है वो जिद्दी किस्म के हो जाते हैं और दागों में रिकवरी बहुत मुश्किल आती है। बहुत बार केमिकल के इस्तेमाल से ही लोगों को दाग शुरू होते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं तो उनको यहाँ पर व्हाइट पैच बनना शुरू हो जाता है। जो बहुत टाइम से बिंदी इस्तेमाल करते थे, बिंदी की स्टिक में केमिकल था तो यहाँ व्हाइट पैच बनने लग गया। तो इस तरह से ये जो केमिकल्स हैं ये हमें डायरेक्टली नुकसान करते हैं, हमारी स्किन में मेलानिन को डिस्ट्रॉय करते हैं और रीपिगमेंटेशन को ब्लॉक करते हैं। इनसे हमें हमेशा बचना चाहिए ताकि हम दागों में अपनी रिकवरी लाएं और अगर हमें कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है तो कभी कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आज मैंने आपको वो सब फूड आइटम्स बताई जिन्हें सफेद दाग की रिकवरी के लिए छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दागों की रिकवरी के लिए इन फूड आइटम्स को छोड़ते हैं तो यकीनन आपके दागों में कलर बनेगा और दाग धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। लेकिन इनमें से किसी भी चीज का अगर आप सेवन करते हैं, फर्क ये नहीं पड़ता आप रोज खा रहे हैं या कभी कभी खा रहे हैं, थोड़ी मात्रा में भी खाया गया ये नुकसान करता है। हो सकता है इसका नुकसान आपको तुरंत ना दिखे। सफेद दाग में एक और बात है कि हम जो भी खाने की चीजें मना है वो अगर खा लेते हैं तो वो नुकसान हमें तुरंत नहीं दिखता। आज खट्टा खाया तो कल सुबह उठे और एक दाग बने, ऐसा नहीं हो। उसका इफेक्ट कुछ दिनों में पड़ता है जो हम कोरिलेट नहीं कर पाते। परंतु एक बात बिल्कुल सही है, आयुर्वेद में तो ये मेंशन हजारों साल पहले ही कर दिया था, लेकिन मॉडर्न साइंस भी अब रिसर्च कर रही है और बिलीव कर रही है कि जो जो हमने खाने की चीजें बताई हैं जो आयुर्वेद में मना है वो साइंटिफिकली बिल्कुल ठीक है और मेलानिन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आज से ही आप इन खाद्य पदार्थों को छोड़ दीजिए ताकि आपके दागों की रिकवरी तेज हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।